नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वृद्धि संधि। इससे पहले अपन ने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली और आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। दोस्तों, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। उसमें से जो पहला जो क्वेश्चन था वो था हये वरट इत्यादिषु सूत्रेषु अकारः किमर्थम, कि जो हये वरट जो सूत्र है उसके अंदर जो अ आ रहा है, यानी प्रत्येक सूत्र के अंदर जो अ आता है, अर्थात जैसे ये है इसके अंदर अ है, ऐसे ही यह इसके अंदर यह, व के अंदर अ और र के अंदर भी अ, यानी इनके अंदर जो अ आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो इसका उत्तर है कि उच्चारणार्थ है। ठीक है, यानी इसका जवाब है उच्चारणार्थ है। यानी हय वरट लण, यानी ये जो महेशु सूत्र है उनके अंदर जो अ आता है वो इसलिए आता है उच्चारण के लिए, यानी उच्चारण की सुगमता के लिए जो है अकार का इनके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए एक पंक्ति भी है कि हकार आदि स्वकार है उच्चारणार्थ है, अर्थात हकार आदि में जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए है। ऐसे ही जो अगला जो क्वेश्चन था वो था कि लण जो सूत्र है उसमें जो अ की संज्ञा की गई है वो क्यों की गई है, उसका क्या कारण है? तो उसका उत्तर है कि अ की संज्ञा होने के बाद र प्रत्याहार की सिद्धि होती है। जैसे सूत्र है लण, अब इस लण में जो ल है इसमें जो अ है उसकी संज्ञा हो जाती है और ये ल शेष बचता है। तो ये अ की संज्ञा करने का जो प्रयोजन है वो र प्रत्याहार की सिद्धि है। ठीक है, और ये जो र प्रत्याहार है इसके अंदर र और ल 2 वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन के जवाब है। अब इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन अगले वीडियो के लिए पूछूंगा वो लास्ट में पूछूंगा, उससे पहले पढ़ेंगे अपन वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो जो वृद्धि संधि है, इस वृद्धि संधि को समझने के लिए एक सूत्र है वृद्धि रादैच। यानी ये जो सूत्र है ये वृद्धि संज्ञा करता है, अर्थात वृद्धि की परिभाषा बताता है कि वृद्धि क्या है। तो इसका जब आप विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से होता है वृद्धि आत एच। ठीक है, तो यानी ये वृद्धि संज्ञा करता है। और किस किस की वृद्धि संज्ञा करता है, यानी क्या क्या जो वर्ण है जो वृद्धि कहलाते हैं? तो एक बता रहा है आ, यानी जो आ वर्ण है वो, और इसके अलावा एच प्रत्याहार, और एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं आई औ, आई औ, यानी आ आई औ, इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहते हैं। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि वृद्धि क्या है या वृद्धि किसे कहते हैं, तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि आ आई औ इनको वृद्धि कहते हैं। जैसे गुण के बारे में पढ़ा था कि अ ए ओ, इन तीनों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। उसी प्रकार आ आई औ इन तीनों वर्णों को क्या कहते हैं? वृद्धि। तो जहां भी वृद्धि का नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए आ आई औ। उसी प्रकार जब भी गुण का नाम आए
तो आपके दिमाग में आना चाहिए अ ए ओ, यानी इनका ही ये पर्यायवाची है कि वृद्धि का पर्यायवाची है आ आई औ। ये यो कहे कि आ आई औ को ही वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना है। तो ये वृद्धि समझ में आ गई। इसके बाद में आप पढ़ेंगे कि जो वृद्धि संधि करता है उसके लिए सूत्र कौन सा है। तो एक सूत्र है और वो है वृद्धि रेची। ये सूत्र है वृद्धि रेची, इसको समझेंगे। तो इसमें दो पद है, वृद्धि और एची। ठीक है, तो ये जो एच है ये प्रत्याहार है और इस एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ ये चार वर्ण आते हैं इसमें। तो इस सूत्र का अर्थ यह है कि अ वर्ण के बाद में, और अ वर्ण का मतलब है अ या आ, तो अ वर्ण यानी अ या आ के बाद में ए ओ आई औ ये रहे तो उसको क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, और वृद्धि एकादेश का मतलब उसके स्थान पर या तो आई होगा या फिर औ होगा। अब आई कब होगा, आई तब होगा जब अ वर्ण के बाद में या तो ए हो या फिर आई हो, यानी जब भी अ वर्ण के बाद में ए या आई होगा तो क्या होगा, आई वृद्धि होगी। ठीक है, उसी प्रकार अ वर्ण के बाद में या तो ओ होगा या औ होगा तो उसको वृद्धि क्या हो जाएगी, अवृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझना है कि अ वर्ण के बाद में तो ए हो या आई हो तो उसको अवृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार अ या आ के बाद में ओ हो या औ हो तो उसको अवृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और वृद्धि का मतलब आपके समझ में आएगा कि आ आई औ इनको क्या बोलते हैं, वृद्धि। उसी प्रकार अ वर्ण के बाद में जब री हो तो वहां वृद्धि क्या होती है, आवृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है, आ। लेकिन कल भी अपन ने पढ़ा था, यानी जो पिछला वीडियो है उसमें भी अपन ने देखा था कि री को जब कोई भी कार्य होगा तो वहां पर रप्रत तो होगा ही होगा। तो इसी कारण से बोलते हैं कि आर वृद्धि होती है। ठीक है, जो मूल जो वृद्धि है वो तो क्या है, आ, लेकिन री को कार्य हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं आर वृद्धि। ठीक है, लेकिन जो वास्तव में जो वृद्धि है उसमें तो केवल तीन ही शब्द है और वो तीन जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, आ आई औ। इसी प्रकार से अ वर्ण के बाद में जब री है तो वहां पर आल वृद्धि होगी। ठीक है, आल। इस प्रकार से यह आपने वृद्धि समझी। ठीक है, अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे एक उदाहरण है, यानी अ वर्ण के बाद में जब ए हो तो क्या वृद्धि हो जाएगी, आई। एक शब्द है कृष्ण और एक है एकत्व। तो यहां पर जो कृष्ण के ऋण में जो अ है उस अ को और इधर जो ए है इनको क्या वृद्धि हो जाएगी, आई। और आई वृद्धि होने के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा कृष्णैकत्वम्।
ये बनेगा कृष्णैकत्वम। ठीक है, यानी अ और ए को वृद्धि क्या हो गई, आई, तो यहां पर ये आई वृद्धि हो गई और ये रूप बन गया कृष्णैकत्वम। इसी प्रकार जैसे शब्द है सभा और एका। ठीक है, तो ये आ और ए को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई वृद्धि हो जाएगी और रूप रूप क्या बनेगा, सभी का। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आता है वो कैसे ही पूछ सकता है, या तो वो विच्छेद दे देगा या वो संधि दे देगा। जैसे मान लो ये संधि युक्त पद दे दिया और उसके विच्छेद में 4 ऑप्शन दे देगा, यानी 3 ऑप्शन तो गलत देगा और एक सही देगा। अब जो सही वाला है उसका चयन करना है, उसके लिए दोनों चीजें आना आवश्यक है, यानी विच्छेद भी आपको पता होना चाहिए और उसकी संधि भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो विच्छेद दे देता है और संधि के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, यानी वो 4 रूप देके और कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है, यानी इस प्रकार से वो कुछ भी पूछ सकता है। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है वो है गंगा और ओघ। ठीक है, तो जो गंगा और ओघ है, यहां पर जो ओ है और इसमें जो आ है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, अवृद्धि होगी। ठीक है, तो ये रूप जो है ये बन जाएगा गंगौघ, यानी आ और ओ दोनों को वृद्धि क्या हो गई, अवृद्धि हो गई और रूप बन गया गंगौघ। तो इन दोनों जो स्थिति है वो पता होनी चाहिए, संधि पद भी पता होना चाहिए और उसका विच्छेद भी पता होना चाहिए और संधि का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अ वर्ण है और इसके बाद में आई रहने पर तो भी क्या वृद्धि होगी, तो भी आई होगी, यानी आई हो या ए हो, कोई सी भी स्थिति हो तो भी आई वृद्धि होगी। तो जैसे उदाहरण देखा अपन ने, देव ऐश्वर्यम। ठीक है, तो ये जो देव के व में जो अ है और ऐश्वर्यम का जो ऐ है, इन दोनों के स्थान पर क्या वृद्धि होगी, आई वृद्धि हो जाएगी, यानी दोनों के स्थान पर आई वृद्धि का आदेश हो जाएगा और जो रूप बनेगा वो बनेगा देवैश्वर्यम। ये रूप बनेगा। ठीक है, तो ये स्थिति समझनी है कि अ के बाद में आई हो तो भी आई वृद्धि होगी और या आई नहीं होगा ए होगा तो भी आई वृद्धि होगी। इन दोनों स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला जो रूप है वो है औ वाला, यानी अ वर्ण है और इसके बाद में औ है, तब भी जो वृद्धि है वो अवृद्धि होगी। जैसे उदाहरण है कृष्ण औत्कंठ्यम। कृष्ण औत्कंठ्यम, तो अब जो कृष्ण के जो नाम में जो अ है और इधर औत्कंठ्यम का जो औ है, इन दोनों के स्थान पर जो वृद्धि होगी वो क्या वृद्धि होगी, अवृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा इसका कृष्णौत्कंठ्यम। ये रूप बन जाएगा कृष्णौत्कंठ्यम।
ठीक है, यानी कि अ के बाद में औ होगा तो भी अवृद्धि होगी, और यहां मान लो औ नहीं है, ओ है, तो भी अवृद्धि होगी। यानी दोनों स्थितियों में अवृद्धि होती है, क्योंकि वृद्धि केवल 3 ही होती है। ये मूल बात ध्यान रखने की है, आ, आई और औ, ये चीज समझने की है। ठीक है, इस प्रकार से जो ये वृद्धि आपने समझी, अब मैं अगले वीडियो के लिए आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, उनको आपको हल करना है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है माहेश्वर सूत्रेषु अकारस्य प्रयोगः कतिवारं जातम्। ये प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रेषु अकारस्य प्रयोगः कतिवारं जातम्। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी प्रकार ये प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रेषु णकार आधारित कृत्ये कति प्रत्याहाराणां निर्माणम् अभवत्। कि माहेश्वर सूत्र में णकार के आधार पर कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये वृद्धि संधि, और इसके बाद में आगे वृद्धि संधि ही चलेगी, लेकिन उसका रूप अलग होगा। ठीक है, नमस्कार।